चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले एसिड बेस एंड साल्ट क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, यानी कि जो श्योर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में जो खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में, वो क्या होंगे हमारे पास, एसिड। इसी टाइप से बेस बेस हैं जो वो बिटर इन टेस्ट होंगे और रेड लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में। यानी रेड से ब्लू में जो चेंज करते हैं वो बेस होते हैं और ब्लू को रेड में चेंज करते हैं वो हमारे पास एसिड। अब एसिड के एग्जाम्पल हैं HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। इसी टाइप से हमारे पास बेस के एग्जाम्पल हैं NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो बेस हैं वो मेनली किससे मिलकर बनते हैं, एल्कली मेटल से, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनसे मिलकर बनते हैं बेस। तो जो नेचर में एसिड प्रेजेंट हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अभी ऊपर पढ़ा हमने CH3COOH, ये कौन सा एसिड हो गया, एसिटिक एसिड। इसी टाइप से ऑरेंज में कौन सा है, सिट्रिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। मैक्सिमम जितने भी फ्रूट्स होते हैं और जो खट्टे होते हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। टेमरिन, इमली में कौन सा, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। अब कर्ड में लैक्टिक एसिड और आंट और नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। अब है उसके बाद एसिड और बेस इंडिकेटर क्या होते हैं। एसिड और बेस इंडिकेटर का मतलब है, यानी कि जो एसिड या फिर बेस की परसेंस को इंडिकेट करें, ये बताएं, वो इंडिकेटर जो हमें बताते हैं कि इसमें बेस परसेंट है या फिर एसिड परसेंट है, उनको क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। यानी इंडिकेट करेंगे किसकी परसेंट को, एसिड या फिर बेस की परसेंट को किसी भी सॉल्यूशन में, वो क्या होंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। उसके बाद है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन का भी यूज करा जाता है किस लिए, एसिड या फिर बेस की परसेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में या फिर बेस प्रेजेंट है, इसके लिए किसका यूज किया जाएगा, लिटमस सॉल्यूशन का। तो ये क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल क्यों है, क्योंकि इसे नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज ए पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। इसको किससे एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, लाइकेन से। इसकी और अदर एग्जांपल भी हैं, रेड कैबेज हो गया, कलर्ड पीटल ऑफ पेट्यूनिया, टर्मरिक हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंडिकेटर हैं। उसके बाद है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि ये जब हम इनको एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में इनका यूज करते हैं तो इनकी ऑर्डर है, यानी कि इनकी जो स्मेल है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एसिडिक मीडियम में ये अलग टाइप की स्मेल शो करेंगे और बेसिक मीडियम में अलग टाइप की स्मेल शो करेंगे। जैसे ओनियन हो गया, क्लोव हो गया, तो ये क्या हो गए, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास कुछ एसिड या फिर बेस इंडिकेटर हैं। अब उनको देखेंगे हम, वो एसिड में किस टाइप से चेंज होंगे और बेस में किस टाइप से। जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, अगर लिटमस सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू, तो अगर एसिड में देखेंगे तो वो चेंज होएगा और किस में हो जाएगा, ब्लू से रेड में। और लेकिन अगर उसको बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी टाइप से जो रेड लिटमस है वो क्या है, उसमें एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, और अगर बेस में उसका यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू में हो जाएगा चेंज। टर्मरिक है, एसिड में डालने से नो चेंज, अगर बेस डालेंगे उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा और कॉमन एग्जांपल क्या है, जब भी हमारे कपड़ों पर सब्जी का धब्बा रह जाता है और हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो साबुन क्या है, यानी कि सोप है जो, वो बेस है, और टर्मरिक बेस के साथ कैसा कलर देती है, रेड कलर देती है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है जो, वो एसिड के साथ ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस के साथ कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इसी टाइप से फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन है जो, वो कलरलेस होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। अगर एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होता, अगर बेस में डालेंगे तो क्या उनका पिंक कलर देता है। और इसी का यूज किया जाता है टाइट्रेशन में। जब हम टाइट्रेशन करते हैं बेस और एसिड की, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, फिनोक्सिलिन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। उसके बाद है एक टर्म है डाइल्यूटिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या है, यानी कि जब हमारे पास क्या हो, एसिड का अमाउंट बिल्कुल कम हो और लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, वाटर हो। यानी कि एसिड है जो, वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा और लार्ज अमाउंट में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। मीन्स एसिड की जो कंसंट्रेशन है, एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, लो होगी बिल्कुल, तो वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। उसके बाद है कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि एसिड की जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट हो और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा हमारे पास, कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी है जो, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे एसिड के बारे में।
तो एसिड हैं जो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, यानी जो एसिड होंगे जितने भी, वो अगर हम उनको मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो प्रोडक्ट क्या देंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, HCl है जो Zn, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया हमने तो क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्या होगी, गैस रिलीज होगी। सिमिलरली जिंक की दोबारा करवाएंगे किसके साथ, HNO3 के साथ, तो जिंक नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है यहाँ पे। सिमिलरली H2SO4 के साथ जिंक की करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस है जो रिलीज हो जाएगी। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, और मेटल है जो उनकी भी क्या दिखा सकते हैं, रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे सोडियम H2SO4 है, अगर हम इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, Na2SO4 हो जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसी टाइप से पोटेशियम के साथ भी करवा सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी मेटल हैं उनको हम अगर एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या देंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद है पोप टेस्ट। पोप टेस्ट क्या होता है, यानी कि जब हम किसी बर्निंग कैंडल को एक टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे जो क्या कंटेन कर रही है, हाइड्रोजन गैस, जिसमें से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, तो वो कैसे बर्न होगी, पोप साउंड के साथ बर्न होगी। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की परसेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, पोप टेस्ट। पोप टेस्ट में क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे, यानी कि मान लिया हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें से कौन सी गैस निकल रही है हमें ये पता करना है। तो हम एक कैंडल को लेके जाएंगे इसके पास जो क्या है, जल रही है, तो उसके पास क्या होगा, ये कैसे जलेगी, पोप की साउंड आएगी, पोप साउंड के साथ बर्न होगी। तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कौन सी गैस है, H2 गैस है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस। जैसे एसिड है वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इसी टाइप से बेस है जो वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे हमें, साल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो सारे मेटल शो नहीं करते। ठीक है, कुछ एक मेटल है जो बेस के साथ क्या देंगे, साल्ट और हाइड्रोजन। जैसे NaOH प्लस जिंक, तो Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो गई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये रिएक्शन है आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल, सारे के सारे मेटल है जो ये बेस के साथ साल्ट और हाइड्रोजन नहीं देते। नेक्स्ट चलेंगे, एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब जो एसिड है अगर उनको मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराएं या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट कराएं तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट मीन्स कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, और बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, एक H और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब जैसे ही मेटल कार्बोनेट है जो उनको हम एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या देंगे, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर देंगे हमें। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अगर हम उसको HCl के साथ ट्रीट कराते हैं क्या देगा, NaCl, यानी साल्ट हो गया हमारे पास, वाटर हो गया और CO2 गैस है जो वो रिलीज होगी। सिमिलरली मेटल के जो बाइकार्बोनेट हैं, यानी एक H आ गया इसके बीच में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या देगा हमें, साल्ट देगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और H2O एज ए प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमें। उसके बाद है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये हमें देता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलेंगे हम लाइम वाटर। अब जब लाइम वाटर से CO2 गैस को पास करेंगे तो हमें क्या देगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका यूज करते हैं किसके लिए, वाइट वॉशिंग के लिए, और जो H2 है वो रिमूव हो जाएगा और एक सॉलिड लेयर है जो वाल के ऊपर वो आ जाएगी इसकी वाइट वॉशिंग की। ठीक है, ऑन पासिंग CO2, या फिर क्या कर दें हम, CO2 गैस पास कर दें किसमें से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में से और H2O, और उसमें से अब CO2 गैस पास कर देंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, CaHCO3 ट्वाइस, जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी बेस एसिड रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, साल्ट और वाटर देंगे। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl, अब ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, NaCl हमारे पास क्या बन गया, साल्ट बन गया, प्लस में वाटर क्या हो गया, रिलीज कर दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी जब बेस का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए किसके द्वारा, एसिड के द्वारा, या फिर वॉइस वर्सा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी जो मेटल के ऑक्साइड है अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या देंगे, वो साल्ट और वाटर।
यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट और वाटर देते हैं। अभी हमें पता चल गया एसिड है जो साल्ट और वाटर किसके साथ देते हैं, बेस के साथ। तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड है जो जो मेटल के ऑक्साइड हैं ये किस नेचर के हो गए, बेस नेचर के। कैसा नेचर हो गया इनका, बेसिक। जैसे CuO है, Cu मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, अगर इसको HCl के साथ ट्रीट कराते तो CuCl2 प्लस H2 यानी साल्ट प्लस में वाटर निकल गया। तो इसका मतलब कैसा नेचर हो गया, CuO का बेसिक नेचर है। तो मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक। अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर है जो सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से है, CuCl2 की फॉर्मेशन की वजह से। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, यानी कि कैसे होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक, बिकॉज दे गिव साल्ट एंड वाटर रिएक्टिंग विद एसिड। एसिडों के साथ क्या देते हैं वो, साल्ट और वाटर। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेस के साथ क्या देंगे हमें, साल्ट और वाटर। इसका मतलब फिर से क्या हो गया, अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे एक्ट करेंगे, एज ए एसिड। तो इनका नेचर क्या हो गया, मेटल के जो ऑक्साइड हैं, मेटल के जो ऑक्साइड हैं और एक है नॉन मेटल के, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड, ये तो होते हैं मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो तो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक। और एसिड और बेस मिलके हमें क्या देते हैं, साल्ट और वाटर देते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट कराएंगे CO2 के साथ, तो क्या देगा हमें ये, CaCO3 प्लस वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्या मिल गया, साल्ट प्रोवाइड करा दिया इसने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, एसिड है जो डिजोल्व होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तब क्या होता है, एसिड है जो वो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन, और बेस है जो वो प्रोड्यूस करेंगे OH नेगेटिव आयन। तो एसिड है जो जब HCl है जैसे वाटर में डिजोल्व कर दिया तो H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो H प्लस आयन है वो अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ एग्जिस्ट करता है, मींस H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो HCl है जो H2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिमिलरली बेस है जो OH नेगेटिव देंगे किसमें, वाटर में डिजोल्व होने के बाद। NaOH है जो अगर वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो क्या देंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। KOH है जो वो भी किसमें ब्रेक हो जाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है एल्कलीज। एल्कली यानी फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं यानी कि एल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो सारे के सारे जो एल्कली मेटल हैं वो क्या होते हैं, बेस बनाते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस है जो वो एल्कली मेटल नहीं होते। ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, सारे बेस हैं जो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन जो एल्कली बेस हैं वो क्या होंगे, वाटर में डिजोल्व होंगे, यानी जो एल्कली मेटल से मिलकर बने हुए बेस हैं वो क्या होंगे, वाटर में डिजोल्व होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, किस किस में ब्रेक हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व होंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, CaOH ट्वाइस Ca पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो इनमें ब्रेक हो जाएंगे। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑल एल्कली आर बेस, सारे के सारे एल्कली है वो तो क्या करेंगे, बेस फॉर्म करेंगे, लेकिन सारे के सारे बेस है जो वो क्या नहीं होते, एल्कली नहीं होते। नेक्स्ट है जब भी हम एसिड या फिर बेस को किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तब हमें प्रिकॉशन करनी है, यानी कि सावधानी है। क्या इसमें क्या करना होगा हमें, वाटर में क्या मिक्स करेंगे, एसिड, वाटर में क्या मिक्स करेंगे, एसिड, वो भी ड्रॉप वाइज, क्योंकि ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट बाहर निकले, हीट इवोल्व हो। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर के अंदर एसिड ऐड करना पड़ेगा, वो भी कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ ड्रॉप वाइज। नेक्स्ट है जब हम क्या करते हैं एसिड या फिर बेस को मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन है जो OH एसिड में
H3 पॉजिटिव की और बेस में OH नेगेटिव की पर यूनिट वॉल्यूम है जो वो क्या करती है, डिसाइड करती है एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ को, कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। स्ट्रेंथ है जो किसी भी एसिड और बेस की, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन फॉर एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फॉर बेस के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो एसिड की या फिर बेस की। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल, और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। किसने डिस्कवर करी थी, सोरेनसन ने। पीएच का मतलब होता है जर्मन में पोटेंस, यानी कि शक्ति यानी कि पावर। इस पे 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक नंबरिंग होती है, बीच में 7 क्या होता है, न्यूट्रल। और 7 से जब 14 की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और जब 7 से 0 की तरफ आएंगे तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है जो वो इंक्रीज होगी। पीएच क्या है, एक पेपर है जो यूज करता है किसके लिए, मेजरिंग ऑफ पीएच, यानी कि पोटेंस यानी कि उसकी पावर को मेजर करने के लिए। जैसे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो एसिड कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, इसमें वाटर सोल्यूबल, यानी कि वाटर में जब हम उनको डिजोल्व करेंगे तो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे, कंप्लीटली डिकम्पोज किसमें, वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे। और मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन देंगे तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NO3, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड है वो जो क्या है, पार्शियली डिकम्पोज होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, जब उनको डिजोल्व करते हैं। तो CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3। अब स्ट्रॉन्ग बेस भी सिमिलरली जो मोर नंबर ऑफ आयन यानी OH नेगेटिव आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और वीक बेस यानी कि जो लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन देंगे, NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो वो क्या हो गया, वीक बेस हो गया, क्योंकि ये लेस नंबर ऑफ क्या देगा, OH नेगेटिव। नेक्स्ट है साल्ट। अब साल्ट कैसे बनते हैं, एसिड या फिर बेस की रिएक्शन से। तो पोटेशियम सल्फेट साल्ट है जो वो कैसे बनेगा, K2SO4 प्लस KOH। तो जब ये दोनों आपस में H2SO4 एसिड और KOH बेस जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, K2SO4। सिमिलरली H2SO4 और NaOH रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा इसी टाइप से। तो जो NaCl और Na2SO4 है इनको बोलते हैं हम, यानी कि जो सोडियम के साल्ट हैं उनको क्या बोलेंगे, सोडियम फैमिली से हैं, सोडियम की साल्ट फैमिली से हैं। और दूसरे क्या है, NaCl और KCl बिलोंग टू क्लोराइड, क्लोराइड साल्ट की फैमिली से हैं। और ये क्या है, सोडियम साल्ट की फैमिली से हैं। अब हमारे इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में है जो इंपोर्टेंस क्या है पीएच की, यानी कि जो पीएच है, पोटेंस है, किसी भी एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कई बार क्या होता है, हमारे पेट में इरिटेशन होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि जो फूड है उसका डाइजेशन नहीं होता अच्छी तरह से, और उसके बाद क्या करता है, हमारा स्टमक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है मोर एसिड, लार्ज क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन और इरिटेशन फील होती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। तो इससे रिलीफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें बेस ऐड करना पड़ेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि बेस है जो क्या लेना पड़ेगा, एंटासिड, यानी एसिड के जो एंटी है, यानी कि एसिड के जो अपोजिट है, यानी कि बेस, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस एसिड को, तो जिससे हमें क्या मिलता है, आराम मिलेगा। नेक्स्ट है उसके बाद पीएच ऑफ एसिड रेन, यानी एसिडिक रेन, यानी कि जब पीएच है जो रेन के वाटर की वो 5.6 से कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। ये क्यों होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो गैस प्रेजेंट है मेनली उनकी वजह से, जैसे सल्फर की जो गैसेज हैं या फिर नाइट्रोजन की जो गैसेज हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडिक रेन होती है, और उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। व्हेन द एसिडिक जब ये एसिडिक रेन है जो वो फ्लो करती है रिवर में या फिर किसी भी पॉन्ड में, तो क्या होता है, जो वहाँ की एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक लाइफ है, वो क्या हो जाती है, उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो पीएच ऑफ सोइल, अब सोइल की भी पीएच होती है, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, और ज़्यादा बेसिक हो गया तब भी क्या है, जो ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसकी फर्टिलाइजर पावर है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए उसको एसिड है तो हमें बेसिक फर्टिलाइजर डालते हैं, और बेसिक है ज़्यादा तो उसमें एसिडिक फर्टिलाइजर डाले जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हमारी बॉडी है जो फंक्शन करती है इस रेंज में 7.0 से 7.8 में, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वो इसी रेंज के अंदर पीएच स्केल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है टूथ डीके एंड पीएच। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या हो जाता है, कुछ शुगर या फिर फूड पार्टिकल रह जाते हैं, जो बैक्टीरिया वो उनके साथ रिएक्ट करके क्या कर सकते हैं, उसमें एसिड प्रोड्यूस करेंगे माउथ के अंदर, और वो एसिड क्या करेगा, टूथ के साथ रिएक्ट करके
उसका क्या करना स्टार्ट कर देगा, डीके करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इसलिए क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं टूथपेस्ट का यूज़, क्योंकि ये होती है बेसिक, और एसिड के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, टूथपेस्ट का। तो इससे क्या हो जाएगा, टूथ डीके जो उसको प्रिवेंट कर देगा। बी स्टिंग या फिर नीडल स्टिंग क्या करते हैं, मेथेनोइक एसिड होता है इनके अंदर, जो जिससे में पेन होता है और इरिटेशन होती है, इसके रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल साल्ट कौन से होते हैं, साल्ट के टाइप आ गए हम। न्यूट्रल साल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो साल्ट बनाएंगे वो कैसे कौन से होंगे, न्यूट्रल साल्ट। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक साल्ट, यानी कि एसिड के कुछ आयन बच जाएंगे उसमें, इसलिए इसको बोलेंगे एसिडिक साल्ट। सिमिलरली बेसिक साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो यानी कि इसका नेचर कैसा रह जाएगा, बेसिक नेचर रह जाएगा, उनको बोलेंगे बेसिक साल्ट। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड, यानी कि NaCl, कॉमन साल्ट, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं हमारे फूड में, ड्राइव फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से क्या कर सकते हैं हम इसको डिराइव कर सकते हैं। रॉक साल्ट इज ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल माइन फ्रॉम कोल, कोल की लाई, जैसे हम कोल को माइन करते हैं ऐसे ही किसका माइन किया जाता है, रॉक साल्ट का। कॉमन साल्ट इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल ऑफ डेली यूज। ठीक है नेक्स्ट है, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने की मेथड क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली, यानी इसमें क्या मिलता है हमें, क्लोरीन और एल्कली मिलता है। 2NaCl सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ, तो क्या देगा हमें, NaOH प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया। अब H2 गैस जो प्रोड्यूस हुई है उसका यूज करते हैं फ्यूल में या फिर फर्टिलाइजर में। नेक्स्ट क्लोरीन है, उसका वाटर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, PVC बनाने में यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड में यूज किया जाता है। NaOH है, इसका सोप और डिटर्जेंट मेकिंग में, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaO प्लस H2O से बन गया हमारे पास CaOH ट्वाइस, और इससे मेरे जब हम इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या देगा हमें, CaOCl2 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ ट्रीट करा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं जिसको, और वाटर रिलीज हो गया। इसका यूज करा जाता है टेक्सटाइल में, फैक्ट्री में और डिसइंफेक्टेंट में। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम क्लोराइड को ट्रीट कराएंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। और हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वाटर है जो रिमूव हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब जब CO2 प्रोड्यूस होती है, इसका यूज करा था किसमें, केक्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज हैं तो उनको स्पंजी बनाने के लिए, जब CO2 निकलेगी तो उसको क्या कर देगी, उसको स्पंजी बना देगी, किसको, केक को या फिर पेस्ट्रीज को। इसका यूज करा जाता है हाउस होल्ड में इंग्रीडियंट एज ए अंट एसिड। जो बेकिंग सोडा उसका कैसे यूज किया जाता है, अंट एसिड, यानी कि एसिड के इफेक्ट को जो न्यूट्रलाइज करता है। ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस CO2 H2O सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है जो, उसको वाटर के साथ और हीट करते हैं तो क्या देगा हमें, वाटर क्रिस्टल देगा, किसके, सोडियम कार्बोनेट के, जिसका यूज किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, क्लीनिंग ऑफ एजेंट एज ए डोमेस्टिक पर्पज में यूज किया जाता है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में यूज किया जाता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, मीन्स वाशिंग सोडा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, उसको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल वाटर है जो, क्रिस्टल के जो वाटर ड्रॉपलेट है अपीयर होते हैं, जैसे CuSO4 5H2O। जिप्सम, जिप्सम आल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ दो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, इसको बोलेंगे जिप्सम। अगर हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का तो उसको बोलते हैं हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O, इसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रैक्चर बोन को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, POP का यूज करा जाता है। CaSO4 हाफ H2O और इसके साथ हाफ H2O दोबारा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉय को मेकिंग में डेकोरेटिव मटेरियल और एज ए स्मूथ सरफेस का यूज किया जाता है POP का। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इस चैप्टर का रिवीजन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।